अप्रैल को सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसलिए इस दिन वैसाखी और खालसा पंथ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर सिखों को अमृत पान कराया जाता है। इसके साथ ही दुनिया भर के गुरुद्वारों में दीवान सजता है और कई संदेश भी उन्हें दिया जाता है जो उनके गुरुओं ने उन्हें दिया है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब के धर्म प्रचारक सचिव गुरजीत सिंह जी। तो सबसे पहले उनका हमारे चैनल पर स्वागत है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं झारखंड धर्म प्रचार सचिव तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो वैसाखी मनाया जाता है या खालसा पंथ का स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो सबसे पहले आप इसके इतिहास पर प्रकाश डालिए। ये क्यों मनाया जाता है, इस दिन क्या हुआ था? साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने 1469 में एक निर्मल पंथ की नींव रखी। गुरु नानक देव जी का जो संदेश था, निर्मल पंथ जिसके अंदर में कोई मैल ना हो, मैल रहित। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने 30 मार्च 1699 ईस्वी को खालसा पंथ की सिर्जना की। गुरु नानक देव जी महाराज जी ने निर्मल पंथ जो चलाया, गुरु नानक देव जी के समय जात पात, अमीर गरीब, बड़ा छोटा, ये बहुत परंपरा चल रही थी। तो गुरु नानक देव जी ने इसको तोड़ने के लिए वहम परस्ती और जमहूरियत को ध्यान में रखते हुए इस और कदम रखा। गुरु नानक देव जी ने लोगों को यह संदेश दिया कि आप जिस धर्म के भी हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के हैं, तो आप जनेऊ पहने। और जनेऊ का अर्थ, जनेऊ पहनने के बाद में क्या संदेश आपके भगवान ने दिया है, उस पर चले। निर्मल पंथ आपके अंदर में जनेऊ पहनने के बाद में दया आनी चाहिए। दया हर इंसान के प्रति, किसी जात पर आप गौर नहीं करेंगे, गोद पर ध्यान नहीं देंगे, बल्कि जो जरूरतमंद है उस पर आप ध्यान देंगे। मुसलमानों को भी गुरु नानक देव जी ने यही संदेश दिया कि पंज निवाजा वक्त पंज, पंजा पंजे नाओ, पहला सच हलाल दोए, तीजी खैर खुदाए, चौथी नियत मन रास, पंजवीं सिफत सनाए। मतलब जो आप सुबह, जब आप एक दिन में 5 नमाज पढ़ते हैं, तो पहली नमाज जो सुबह की होती है उसमें ये आपको प्रेरणा मिलती है कि मैंने दिन भर सच बोलना है। दूसरी हलाल की कमाई करनी है। तीसरी सिफत सनाए, सबकी ऊपर परमात्मा से खैर मांगनी है कि सबका भगवान भला करे। चौथे नियत रास मन, अपने मन को है वो साफ रखना है। और 5वीं नमाज जो है रात की है, उसमें आपको खुदा का शुक्राना करना है, या खुदा तेरा शुक्र है मेरा आज दिन अच्छा गुजरा। गुरु नानक देव जी के बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने जब 1699 को बैसाखी के दिन आनंदपुर साहब में मेले के रूप में सब हिंदुस्तान के लोगों को बुलाया, और वहां पर भरे पंडाल में जब दीवान की समाप्ति हुई, कीर्तन की समाप्ति हुई, तो गुरु गोविंद सिंह जी कृपान लेकर के, नंगी कृपान लेकर स्टेज पे आए और बोले कि मेरे को एक शीश की जरूरत है। कौन है ऐसा सिख, कौन है मेरा श्रद्धालु जो मेरे को शीश दे? तो पहले पूरे ही उस पंडाल में गमगीन माहौल हो गया कि गुरु साहब नंगी तलवार लेकर के ये क्या लोगों से मांग रहे हैं। पर दूसरी बार जब गुरु गोविंद सिंह जी ने इस तरह का, गुरु गोविंद राय जी ने इस तरह कहा कि मेरे को शीश भेंट दो, तो दयाराम खड़े हुए, बोले गुरु महाराज मेरा शीश आपके चरणों पे अर्पण है। गुरु नानक देव जी उनको ले गए,
एक तंबू साइड में बना था, वहां पर लेके गए। उसके बाद में फिर गुरु महाराज जी बाहर आए, बोले मेरे को एक शीश का और जरूरत है। इसी तरह वो 5 बार आए, भाई दयाराम, भाई धर्मचंद, भाई हिम्मत चंद, भाई मोहकम चंद, भाई साहब चंद, 5 उस समय माहौल उसमें पंडाल में थे, वो गुरु महाराज जी को अपना शीश अर्पण करने के लिए आए। और ये 5 अलग अलग राज्य के थे, एक दिल्ली से थे, एक हरिद्वार से थे, एक आंध्र से, एक जगन्नाथपुरी से, एक द्वारका से, हरिद्वार से। तो इस तरह के 5 लोग, और हर इसमें छोटी जात के भी थे, बड़ी जात के भी थे। गुरु महाराज जी उनको कुछ देर के बाद में एक ड्रेस केसरी कलर का पहरावा पहना के उनको लाए और ये कहा कि आज के बाद में आप सिख हो, आपके पीछे आगे नाम के आगे सिर्फ सिंह लगेगा, और कोई भी आदमी, कोई भी जात हो, किसी भी जात का हो, अगर वो सिख बनना चाहे तो वो जो हमारी परंपरा है 5 प्यारे, ये सिख आपको सजाएंगे। और उस दिन से यह परंपरा चली कि कोई भी इंसान अमृत पान करना चाहता है, चाहे वो किसी भी जात का है, वो किसी भी धर्म का है, खंडे बाटे की पहल बनाई जाती है। एक बर्तन होता है कोहे का, उसमें पानी पतासे डाल के 5 बानी का पाठ किया जाता है। 5 प्यारे जो अमृत पान कराते हैं, वो अमृत पान तैयार करके जो भी वहां लोग खड़े हैं, किस जात के हैं, किस धर्म के हैं, औरत हैं, मर्द हैं, बच्चे हैं, सब उससे अमृत पान करेंगे। और नाम के आगे सिर्फ कौर लिखाएंगे, जो औरतें हैं वो कौर लिखाएंगी, और जो सिंह हैं, जो जेंट्स हैं, वो नाम के आगे सिंह लगाएंगे। आपने बताया कि अमृत पान कराया जाएगा, तो बड़ा गुरुद्वारा में भी अमृत पान का कार्यक्रम होगा, और क्या कुछ कार्यक्रम होगा तो संक्षिप्त में थोड़ा बताएं। वो बड़ा गुरुद्वारा में 12 अप्रैल को सुबह 10 बजे अमृत पान कराया जाएगा। हमेशा बंगाल से 5 प्यारे आते हैं, और रात को अपना ढाडी जथा और रागी जथा, अमृतसर से सरबजीत सिंह और ढाडी जथा भी सतपाल सिंह जी आ रहे हैं, जो 12 तारीख रात को 7 बजे से लेकर 6:30 बजे से लेकर के 10 बजे तक रात को दीवान करेंगे। और उसके बाद दूसरे दिन सुबह रखे गए सहज पाठ की समाप्ति होगी 7:45 बजे। फिर बाहर पंडाल में, गुरुद्वारा के ग्राउंड में, वहां पर 10:30 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक दीवान सजेगा। फिर शाम को भी इसी तरह दीवान 6:30 बजे से लेकर 10 बजे तक चलेगा, और गुरु का लंगर हर गुरुपर्व की तरह वितरण होगा। इसमें ये बात है कि जो गुरु महाराज जी ने संदेश दिया हमें कि भाई हर सिख को अनिवार्य है अमृत पान करना, निशान सिखी 5 हर अर्जिज न बासती 5 मुआफ, कड़ा कारदो कशगंगा बिना विधान केस हेच अस्त जुमला निशा। कि मैं किसी भी सिख को ये 5 ककार जो धारण नहीं करता है, मेरा ये संदेश है, रहनी रहे सोई सिख मेरा, वो साहिब मैं उसका चेहरा। मैं हर सिख को तब ही बर्दाश्त करूंगा, मेरे को वो सिख तब मान्य है जब ये मेरी बात मानेंगे, गुरु महाराज का मेरा दिया हुआ अमृत पान 5 प्यारों से ग्रहण करेंगे, तभी वो सिख है। अगर वो सिख और अमृत पान करने के बाद या मेरा सिख जो है, उसको यही मेरा एक संदेश है, जागत जोत जपे निस्बासर, एक बिना मन नेक न आने, पूर्ण प्रेम प्रतीत सजय, व्रत गौड़ मणि मठ भूल न माने। पूर्ण प्रेम प्रतीत सजय, व्रत गौड़ मणि मठ भूल न माने, पूर्ण जोत जगह घट में, तब खालसता है न खालस जाने। मतलब एक परमात्मा को मानना है। मेरा सिख जो है, जिस तरह चंद्रमा है, सूरज है, नमो सूर्य सूर्ये, नमो चंद्र चंद्रे,
मतलब जिसने सूरज की उपज की है, जिसने सूरज को बनाया, जिसको चंद्रमा ने बनाया, हम उसकी पूजा करेंगे। एक को है भाई, एक को है साहिब मेरा, एक को है, एक परमात्मा के लड़ लगना है और एक परमात्मा के आगे शीश झुकाना है। किसी से जात पात ऊंच नीच। एक बात हमारे मन में आती है कि जब कभी दो देशों में युद्ध छिड़ता है तो वहां के लोग वासनिक जो हैं वो अपना शहर छोड़ के भाग जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। ये देखिए गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की जो सृजना की, ये खालसा पंथ वहां उन लोगों पर पहुंच जाता है दवा, रोटी, अनाज लेकर के, पानी लेकर के, जिस चीज की जरूरत है वहां के बसिंदों को उनकी सेवा करने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते सिख। ये खालसा पंथ ये गुरु गोविंद सिंह जी ने सजाया और हमें मान होता है कि जब हम पंगत में भी ये गुरु साहब का संदेश कि आप पंगत में सब बैठो, कोई भी हैं, गुरुद्वारा हो, हर के लिए दरवाजे खुले हैं। ये नहीं कि वो जात का नहीं वो जा सकता, वो नहीं जा सकता। लंगर की मर्यादा है, अगर आपके बगल में भीख मंगा भी बैठ गया तो वो भी परवान है, उसको भी आपने अमृत, उसके साथ भी लंगर छकना है। उच्च नीच का भेदभाव तो गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों को यही वरदान दिया कि इससे आपको दूर रहना है और हर को मानस की जात सब एक पहचान दो कि हर इंसान को एक समान मानना है। और गुरु गोविंद सिंह के बताए हुए हम जिस तरह एक हिंदू जब तक वो जनेऊ नहीं पहनता वो सच्चा हिंदू नहीं है। मुसलमान जब तक वो खतना नहीं करता तब तक वो सच्चा मुसलमान नहीं है। और जब तक सिख अमृत पान नहीं करता वो गुरु का सिख नहीं है। बेशक हमने दाढ़ी रख ली, हमने केस रख लिए, पर जब तक हम पंज प्यारों से अमृत पान नहीं करते, पंज ककार धारण नहीं करते, लोगों के सामने हम दिखावा करते हैं पर हम सिख नहीं हैं। ये तो वही बात है कि जिस तरह घर में एक बेटा अपने पिता को कहता है कि पिताजी मैं आपका आज्ञाकारी पुत्र हूँ, मैं आपका बहुत आज्ञाकारी पुत्र हूँ, तो पिता कहता है बेटा एक गिलास पानी ले आ, तो बेटा रामू पानी ले आ। तो ये आज्ञाकारी ये बात है, ये गुरु को चढ़ाने वाली बात है कि मैं गुरु का सिख हूँ पर गुरु की बात नहीं मानूंगा। ये गुरु की बात हमें माननी चाहिए और गुरु जो ने हमें प्रेरणा दी है, जो अमृत पान हमें दिया है, वो हमें जरूर ग्रहण करना चाहिए। खालसा पंथ की स्थापना जो है उस टाइम के जो जुल्म, जो बर्बरता थी, उसे मुकाबला करने के साथ ही जो असहाय है उसकी सेवा करने के लिए भी गुरु गोविंद सिंह ने किया था। तो इसका एक महान उद्देश्य था। तो कुछ ऐसी बातें जो युवाओं को, खास करके सिख धर्म को, जो आप बताना चाहेंगे, जो बैसाखी से, इस दिन से उन्हें सीखना चाहिए। यही पहली बात है कि आप सिख हो। सिख की परिभाषा क्या है? आप साहब श्री गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी तक और 10 गुरुओं की आत्मक ज्योत गुरु ग्रंथ साहब पर आपको निश्चय रखना है। गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा दिया गया हमें अमृत पान, उसको ग्रहण करना है, क्योंकि उसके बिना आप सिख नहीं हैं। अमृत पान करेंगे तभी आप सिख कहलाएंगे, वरना पेखी मुड़ा सिख, आप सिख नहीं हैं। सिख के भेष में भेखी हैं। आप वो अमृत पान आपको करना अनिवार्य है, चाहे वो माँ है, चाहे वो बहन है, चाहे वो पिता है, चाहे वो भाई है, चाहे वो बच्चा है, हर को अमृत पान करना यह अनिवार्य है और अमृत पान करना चाहिए। तो आपने सुना गुरजीत सिंह, उन्होंने बताया कि सच्चा सिख वही है जो अमृत पान करता है, पंच ककार धारण करता है, और वो ना सिर्फ जुल्म और बर्बरता के खिलाफ खड़ा होता है, बल्कि जो असहाय है उनकी सेवा करता है, उनकी हर संभव मदद करता है। और उन्होंने संदेश भी दिया सिख धर्म के अनुयायियों को कि उन्हें सच्चा सिख कैसे बनना है। जो उनके गुरुओं ने जो मार्ग दिखाया था उन पर चल कर ही सच्चा सिख बना जा सकता है।
तो कुछ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारे चैनल जोहार पत्रिका के साथ बने रहिए, देखते रहिए, इसको सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।